यस मित्रों, टॉपिक वही है, जस्ट आई एम चेंजिंग पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ले रहा हूं मैं। टॉपिक कौन सा है अपना? पास्ट मॉडल्स। पास्ट मॉडल्स या पास्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, हाँ, दिस इज आवर टॉपिक एंड सेकंड पॉइंट आई एम टेकिंग नाउ, could have, could have। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन जिसे हम हिंदी में पहचान, मराठी में ओळख ऐसा बोलते हैं। तो ये बातें आप ध्यान में रखा करो, ये बहुत ही जरूरी है अपने लिए, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान। ओके, तो ये वाक्य हमारी भाषा में कैसे हो जाएंगे? कौन से? कुड हैव के। फंक्शन में मैं बता देता हूँ बाद में। तो कर सकता था, देखो, कर सकता था। कभी कभी आपको थी या थे ऐसा ही बोलना पड़ेगा। अब मैं मेल पुरुष हूँ इसलिए कर सकता था, महिला होती तो कर सकती थी, एक से ज़्यादा है तो कर सकते थे, ऐसा वो बदलाव आपको पता है। खा सकता था, पी सकता था, अब ले लो ऐसा, कोई टेंशन नहीं। खा सकता था, थी या थे, कोई भी ले लो। तो ऐसे अपने को जो चाहिए वो आप ले सकते हो। पी सकता था, उठ सकता था, बैठ सकता था, सो सकता था, पढ़ सकता था। ओके, तो मराठी में कैसे हो जाएगा समझो? यही ओळख जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। हाँ, तो मराठी में यही लो, कर सकता था, तो मराठी में कैसे हो जाएगा? करू शकलो असतो। लक्षात ठेवा, करू शकलो असतो। आता महिला होती तो करू शकली असती असं बोलतो आपण, लक्षात ठेवा। करू शकली अस्ती, ये बदलाव आपको आने चाहिए। और अगर एक से ज्यादा है तो करू शकले अस्ते ऐसा हो जाएंगे। ओके, तो ये अब आपके ध्यान में आ गया। खा सकता था तो मग खाऊ शकले असते, खाऊ शकलो असतो, खाऊ शकली असती, हे आता तुमच्या लक्षात आलेलं। ओके, तो ये होती है पहचान, ओळख। अब ये सेंटेंसेस क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं? समझो, मुझे ऐसा कहना है, मेरे पिताजी गाड़ी खरीद सकते थे। माझे वडील गाड़ी विकत घेऊ शकले असते। तो इसके मदद से मैं क्या दर्शा रहा हूं, आपको क्या लगता है? तो इसके मदद से मैं पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, ध्यान दीजिए आप लोग, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, या ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसा कहा, वो तुम्हें हरा सकता था तो तुम्हाला हरवू शकला असता। तो इसके मदद से हम क्या दर्शा रहे हैं? वी आर इंडिकेटिंग हियर पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, पास्ट पावर। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य रचना है और सेंस भी अच्छा है, जो हम हमारे दैनंदिन जीवन में इसका उपयोग करते हैं। मराठी हिंदी जब भी हम बोलते हैं ना तो ऐसा बोलते हैं हम, और व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्रेस दिस सेंस इन इंग्लिश, दैट टाइम वी डू नॉट गेट दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, हाँ, तो अब ये हो गया मराठी और हिंदी का सपोर्ट। अब चलता हूं मैं रूल की तरफ। क्या बनेगा रूल? तो रूल रहेगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको शुड हैव का बोला था, वहां पे सिर्फ आपको रिप्लेस करना है कुड हैव। तो क्या हो जाएगा रूल? सब्जेक्ट, आफ्टर दैट कुड हैव, और इसके सामने कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है? पास्ट मॉडल्स के सामने थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो रूल्स बहुत ही आसान है। अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल्स, मैं लूंगा 4 एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल्स आई वुड लाइक टू से, अंधेरे में अजगर या सांप आपके गले में गिर सकता था। अंधारामध्ये अजगर किंवा साप तुमच्या गळ्यामध्ये पडू शकला असता। बघा,
अभी स्नेक की जगह मैंने अजगर ऐसा लिया ताकि एक नया शब्द भी हमें आना चाहिए। कैसे करेंगे सेंटेंस? यस, हाँ, स्नेक वो पता है आपको, अजगर, इट इज अ टाइप ऑफ स्नेक, बहुत ही लंबा रहता है। क्या कहते हैं अजगर को? पाइथन, बरोबर है, पाइथन। हाँ, रूल पे नजर, उसके बाद कूड, उसके बाद हैव, गिरना, पढ़ने, फॉल, बट विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फॉलन, अराउंड, आपके गले में, यूर नेक, उसके बाद हाँ, अंधेरे में, इन द डार्क और डार्कनेस, दोनों चलता है, इन द डार्क और इन द डार्कनेस। A python could have fallen around your neck in the dark or in the darkness. Darkness, okay? Yes. Second example, I would like to say, थंड पाण्याने किंवा थंड पाण्यामुळे तुमचा घसा बसू शकला असता। इन हिंदी, ठंड पानी की वजह से आपका गला बैठ सकता था। अब यहाँ पे बैठना बोले तो सिट डाउन, ऐसा नहीं अर्थ ले सकते हम अंग्रेजी में। दैट इज द वे टू एक्सप्रेस दिस सेंस ऑफ हिंदी और मराठी लैंग्वेज, लेकिन अंग्रेजी में सिट डाउन ऐसा नहीं चलेगा। तो घसा बसने की बोलने की स्टाइल है इन लोगों की। हाँ, यस, मैं देता हूँ शब्द आपको। तो कैसे करेंगे? योर थ्रोट, घसा, घसा घसा, समझ में आया ना? थ्रोट, हाँ, यस, शब्द आने चाहिए आपको ये। हाँ, योर थ्रोट, रूल पे नजर, कुड हैव, हाँ, जो ठंड पानी वगैरह पीते हो तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी बैठ जाती है, उससे हम घसा बसने, घसा बैठ जाना ऐसा बोलते हैं। तो ड्यू टू कोल्ड वाटर और समथिंग, इफ यू eat or drink and that is very cold, so that time there is effect of that cold thing when we try to speak, that time we do not get natural sound, तो उसे हम घसा बसने, घसा बैठना ऐसा बोलते। तो वर्ड टू वर्ड सिट डाउन ऐसा मत लो, ओके? हाँ, यस। तो रूल पे नजर, योर थ्रोट कुड हैव बिकम, थर्ड फॉर्म वही है। हाँ, तो अब यहां पे ये दर्शाता है आपका एक क्वालिटी, हॉर्स, हॉर्स बोले तो घोघरा वगैरह जो आवाज में परिवर्तन होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर थ्रोट कुड हैव बिकम हॉर्स, हॉर्स। हाँ, बाकी का क्या लिया था मैंने? थंड पाण्यामुळे, ठंड पानी की वजह से, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। Nowadays, chill, this word is also used, chill, you know, चलता है, chilled water, chilled water, okay? Your throat could have become hoarse due to cold water. HOA, horse अलग है, घोड़े के लिए जो word we use that is horse, horse, okay? Yes. Third sentence, उसे नींद आ सकती थी, त्याला झोप येऊ शकली असती, किंवा गुंगी ऐसा भी शब्द आप ले सकते, त्याला गुंगी येऊ शकली असती, समझ में? हाँ, यस। कैसे करेंगे? यस, ही कुड हैव, अब यहाँ पे फील, फील बोले तो महसूस करना, फेल्ट स्लीपी। और एक शब्द लेता हूं मैं, ड्रॉजी, ड्रॉजी, जब हम खाना वगैरह, व्हेन वी ईट मच एंड दैट टाइम वी थिंक नाउ वी मस्ट टेक रेस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग और आई एम गेटिंग स्लीपी, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो ड्रॉजी, ओके? ही कुड हैव फेल्ट स्लीपी और ड्रॉजी। लास्ट एग्जाम्पल, ते त्या लंगड्या किंवा पांगळ्या व्यक्तीला किंवा माणसाला काहीतरी देऊ शकले असते, वो उस लंगड़े आदमी को कुछ तो दे सकते थे, ऐसा सेंटेंस है। कैसा करेंगे? यहां पे लिखता हूं मैं, दे, यस, रूल पे नजर, कुड हैव गिवन
कुछ तो, ऐसा बोला था मैंने, सम या समथिंग टू द और दैट लेम पर्सन, मैन, वुमेन, ऐसा आप शब्द ले सकते हैं। दे कुड हैव गिवन समथिंग टू दैट लेम पर्सन। अगर पुरुष है तो मैन, वीमेन यू कैन यूज, नो डाउट। पर्सन आई यूज्ड हियर। लेम, हु इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। ओके, हाँ, बहुत ही एक आसान सेंटेंस आपको बनाना है टॉक या स्पीक के मदद से। दीज वर्ब्स यू हैव टू यूज, टॉक और स्पीक। सेंटेंस में देता हूं मराठी हिंदी में, आप उसको अंग्रेजी में करेंगे। आपण इंग्रजी बोलू शकलो असतो, हम अंग्रेजी बोल सकते थे। एंड यू शुड यूज दीज वर्ड्स, टॉक और स्पीक। ओके, तो पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर यू कैन इंडिकेट। सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, वाक्य रचना यूज होनी चाहिए। ओके, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।